राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौड़ की दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई, ये वे दोनों भी नहीं जानते। राठौड़ और कस्वा के चर्चे पूरे चूरू जिले में थे और इन दोनों की मिसाल पूरे राजस्थान में दी जाती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल कस्वा का टिकट काट दिया गया और राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए? आइए जानते हैं। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान राहुल कस्वा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ को चूरू से चुनाव हारने का डर था, इसलिए उन्होंने सीट बदली थी। चूरू के बजाय तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना उनका खुद का फैसला था, क्योंकि वे तो खुद टिकट बांटने वालों में शामिल थे। वे पूरी तरह से अहंकार से भरे हुए थे और खुद को सीएम के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे। चुनाव हार गए तो अब दूसरों को दोष दे रहे हैं। कस्वा ने यह भी आरोप लगाया कि राठौड़ ने चूरू में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो वे एक ही बड़ा काम बता दें। राठौड़ बीजेपी के दिग्गज नेता है, ऐसे में उनके घर पर टिकट मांगने वाले दावेदारों की लाइन लगी रहती थी। पार्टी में महामंत्री से लेकर तमाम पदों की पूरी टीम उन्होंने बनाई, लेकिन सांसद होने के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर मुझसे चर्चा करना उचित नहीं समझा। तारानगर से चुनाव लड़ने के दौरान भी कभी प्रचार में साथ चलने को नहीं कहा। राठौड़ का घमंड ही उन्हें ले डूबा। राठौड़ ने चुनाव को जातिगत रूप दिया, जिसके कारण जनता ने उन्हें नकार दिया। वहीं कस्वा ने कहा कि मैंने परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी बदलने का निर्णय लिया। प्रदेश संगठन में कुछ ऐसा है तो कभी उनके पिता के पीछे पड़े रहते थे और बाद में उनके पीछे पड़ गए। वे चाहते थे कि मुझे कोई टिकट नहीं मिले। कस्वा ने कहा कि जनता ने उन्हें कोई शिकायत नहीं है, पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आगे राहुल ने मीडिया को बताया कि मेरा टिकट कट गया केवल ये इशू नहीं है, मुद्दा यह है कि टिकट कटने का तरीका सरासर गलत है। कोई आदमी ये दावा करता है कि मैं टिकट नहीं लेने दूंगा और बाद में टिकट काट दिया जाता है, ये तो सीधे सीधे टारगेट करने वाली बात है। जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, कोई शिकायत भी नहीं है, इसके बावजूद उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी हुई। कस्वा ने कहा कि हमारे परिवार 47 साल से राजनीति में है, 6 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। पार्टी ने एक बार कहा था कि एक परिवार में 2 टिकट नहीं देंगे, तो हमने एक सीट छोड़ दी थी। लेकिन किसी को जानबूझकर टारगेट करके डिमोलाइज किया जाता है तो यह असहनीय है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।